हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम ऑटो स्केलिंग के साथ लोड बैलेंसर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज के वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आप किसी इंस्टेंस को, किसी रनिंग इंस्टेंस को ऑटो स्केलिंग ग्रुप में कैसे ऐड कर सकते हो, या फिर आप किसी ऑटो स्केलिंग में जो सर्वर चल रहा होता है उसको ऑटो स्केलिंग से कैसे हटा सकते हो, और कैसे आप उसको वापस अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अभी मेरे पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप वगैरह कुछ मैंने क्रिएट नहीं कर रखा है, तो मैं अभी स्टार्टिंग से करूंगा। कैसे कैसे हम करते हैं ऑटो स्केलिंग वगैरह, वो आपका थोड़ा सा डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे करते हैं हम यहाँ पे क्लिक। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे मैं डालता हूँ वेब ऐप, और क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट करते हैं हम यहाँ पे एक, जिसमें हम अपनी EMI और जो विंडोज, मतलब जो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करने हैं वो सब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। टेस्ट वेब ऐप OS में यहाँ पे भी क्विक स्टार्ट विंडोज ले लेते हैं अभी। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ले रहा हूँ मैं अभी के लिए। की पेयर जो मैंने यहाँ पे पहले से क्रिएट कर रखे हैं मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेब सर्वर। और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी ग्रुप में आप चाहो मतलब मुझे यहाँ पे एक इंस्टेंस को अटैच और डिटैच करके दिखाना आपको, तो जो आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाना इनेबल करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, किसी को 101 करके था। या मैं 12 ले लेता हूँ। स्टोरेज में डिफॉल्ट रखता हूँ, बाकी सारी सेटिंग कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट करते हैं और वापस हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे आते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं और ऑटो स्केलिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट किया है। नेक्स्ट करते हैं। VPC में डिफॉल्ट ले रहा हूँ, अवेलेबिलिटी जोन आप कोई सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद डिफॉल्ट हम नेक्स्ट करेंगे। अभी लोड बैलेंसर अभी हम नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि अभी हमें इंस्टेंस को अटैच और डिटैच करके देखना है कि हम कैसे अटैच और डिटैच कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप में। तो मैं यहाँ पे सारी सेटिंग डिफॉल्ट रख रहा हूँ, कुछ नहीं चेंज कर रहा। डिजायर कैपेसिटी और मिनिमम कैपेसिटी में यहाँ पे 2 रखता हूँ, मैक्सिमम 5 कर देते हैं। स्केलिंग आउट पॉलिसी एवरेज 50%, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और हमें नेक्स्ट करके इसको क्रिएट कर देते हैं। तो ये तो है कि हम ऑटो स्केलिंग कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, और इससे पहले भी मैं ऑटो स्केलिंग पे वीडियो बना चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक पर्पस है मेरा, वो है कि जो इसके अंदर हमारे EC2 इंस्टेंस रन हो रहे होंगे, जो मेरे 2 सर्वर रन हो रहे होंगे, अगर मान लो उनमें से किसी में कोई इशू आता है, तो आपको किसी एक सर्वर को आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप से डिटैच करना हो तो कैसे कर सकते हो, और जब आप उसको डिटैच करोगे तो मेरे ऑटो स्केलिंग में क्या चेंजेस आएंगे, क्या रिफ्लेक्ट होगा, वो सारी चीजें मैं आज के वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको ऑटो स्केलिंग मेरा यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है, और यहाँ पे 2 इंस्टेंस आपको रनिंग में दिखा रहा है कि 2 इंस्टेंस आपके क्रिएट हो गए हैं। डिजायर भी 1 और 2 है, और मिनिमम भी 2 है। अब अगर यहाँ पे आप मैं लॉन्च EC2 में जाता हूँ, इंस्टेंसेस के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको 2 इंस्टेंस दिखाएगा अभी जो मेरे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और दोनों इंस्टेंस हैं जो मेरे ये ऑटो स्केलिंग का पार्ट है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाएंगे और इंस्टेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप जो इंस्टेंस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको दोनों इंस्टेंस की इंस्टेंस आईडी शो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों इंस्टेंस आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप के पार्ट है। अब अगर मान लो मैं मुझे कोई सी एक सर्वर को मुझे इस ऑटो स्केलिंग पार्ट से हटाना है, डिटैच करना है। मान लो कोई वो अभी दोनों हेल्थी स्टेट में है, मान लो अगर कोई मेरा इंस्टेंस अनहेल्थी स्टेट में है, कुछ प्रॉब्लम आ रखी है उसमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस इंस्टेंस को मेरे ऑटो स्केलिंग से डिटैच कर दूंगा, और जैसे ही मैं उसको डिटैच करूंगा मेरे यहाँ पे ऑटो स्केलिंग से, तो मेरी ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, एक नया सर्वर लॉन्च कर देगा हेल्थी कंडीशन में, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ और हेल्थी हार्डवेयर के साथ। तो ये बेनिफिट होता है जब आप कोई इंस्टेंस को अपने ऑटो स्केलिंग से डिटैच करते हो या अटैच करते हो।
अब मान लो मेरे पास ये 2 इंस्टेंस हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ दोनों को, तो दोनों इन सर्विसेज शो कर रहा है आपको यहाँ पे, और दोनों यहाँ पे अभी आपके इनिशियलाइजिंग में आ रहे हैं स्टेटस। तो अगर आप किसी एक इंस्टेंस को यहाँ पे सेलेक्ट करते हो और इसको आप अपने ऑटो स्केलिंग से डिटैच कर देते हो, हटा देते हो, रिमूव कर देते हो, तो क्या करेगा, आपका यहाँ पे एक नया सर्वर लॉन्च हो जाएगा और ये सर्वर आपके ऑटो स्केलिंग पार्ट से डिटैच हो जाएगा। तो कैसे डिटैच करते हैं? डिटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे अपनी जो जिस सर्वर को डिटैच करना चाहते हो, मान लो अभी मैंने यहाँ पे 549 इंस्टेंस आईडी को सिलेक्ट किया हुआ है। अब नॉर्मली क्या होता है, कई बार जब आपका स्टेटस अनहेल्थी होता है तो आप उसको डिटैच करते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल शो कर रहा हूँ कि मान लो अभी मेरा ये इंस्टेंस अनहेल्थी स्टेट में है, मुझे इसको डिटैच करना है मेरे ऑटो स्केलिंग पार्ट से। तो क्या होगा, मेरा ये सर्वर मेरे ऑटो स्केलिंग से डिटैच हो जाएगा और सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ मेरा एक नया सर्वर लॉन्च हो जाएगा। तो डिटैच कैसे करते हैं, आप उसको अपने ऑटो स्केलिंग के अंदर जाएंगे, जो आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर रखा है, और उसके अंदर आपको जो इंस्टेंस मैनेजमेंट का ऑप्शन देता है वहां पे जाओगे, और इंस्टेंस मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको जो इंस्टेंस आईडी शो कर रही है, जो इंस्टेंस आपको अनहेल्थी दिखती है यहाँ पे, या जिस इंस्टेंस आईडी को आपको डिटैच करना है अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप से, तो उस इंस्टेंस आईडी को आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको राइट साइड में एक्शन का ऑप्शन देता है। एक्शन पे आप क्लिक करोगे और एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देगा डिटैच का, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डिटैच। तो आप डिटैच पे क्लिक करोगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिटैच करता हूँ, और यहाँ पे आपसे बोलता है कि प्रोसीडिंग विद दिस एक्शन विल रिमूव द इंस्टेंस फ्रॉम द ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड फ्रॉम द एसोसिएटेड इलास्टिक लोड बैलेंसर। अगर लोड बैलेंसर वगैरह भी कॉन्फ़िगर कर रखा हो तो वो उससे भी उसको हटा देता है। अब ये कह रहा है कि ऑटो स्केलिंग वेब ऐप आपका यहाँ पे है और ये इंस्टेंस आईडी है जिसको हम डिटैच कर रहे हैं। रिप्लेस इंस्टेंस, replace the detached instance with a new instance to maintain the group capacity and registered it with the associated elastic load balancer। अब ये क्या कह रहा है कि आपकी जो इंस्टेंस यहाँ पे आप डिटैच कर रहे हो, इसको वो डिटैच कर देगा आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप से, आपके इलास्टिक लोड बैलेंसर से, अगर आपने कोई कॉन्फ़िगर कर रखा है तो। और वो क्या करेगा, एक नई इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। क्यों लॉन्च कर देगा, जैसे ही आप डिटैच करोगे तो वो एक नया सर्वर लॉन्च करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ग्रुप पॉलिसी, जो हमने ग्रुप ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया है, तो उसकी जो कैपेसिटी हमने डिजाइन की है, मतलब मिनिमम और डिजायर कैपेसिटी हमने 2 रखा है, तो उसको वो मीट करने के लिए क्या करेगा, एक नया सर्वर लॉन्च कर देगा। और अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पे अनचेक कर देते हो, तो इस ऑप्शन को अनचेक करने पे क्या करेगा, द एक्शन विल डिक्रीज द डिजायर कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप। टू लीव योर डिजायर कैपेसिटी अनचेंज यूज द रिप्लेस ऑप्शंस। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, जो मैंने डिजायर कैपेसिटी वहां पे 2 डाला हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक उसको डिक्रीज कर देगा, और जो डिटैच होने के बाद मेरी यहाँ पे करंट वैल्यू बचेगी उसको वो अभी मेरी डिजायर कैपेसिटी अपडेट कर देगा। और अगर मैं इसको ऑप्शन को लेके चलता हूँ तो मेरी डिजायर कैपेसिटी सेम रहेगी। We now automatically enable this setting whenever you detach an instance to prevent the group for ongoing below its desired capacity। और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डिटैच। डिटैच पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं डिटैच पे क्लिक करूंगा मेरा यहाँ पे सर्वर डिटैच हो गया है। मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अभी एक ही सर्वर दिख रहा है, बट जैसे ही आपका थोड़ा सा टाइम होगा, यहाँ पे थोड़े से टाइम के अंदर क्या होगा, कुछ सेकंड्स के अंदर क्या होगा, एक नया सर्वर लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिजायर कैपेसिटी है वो मिनिमम 2 है और 2 सर्वर आपके यहाँ पे रनिंग होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से एक बार, तो देखिए यहाँ पे दूसरा सर्वर उसने लॉन्च कर दिया है। क्यों लॉन्च कर दिया? क्योंकि जो डिजायर कैपेसिटी आपकी है वो आपकी मीट करेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जब हमने उसको डिटैच किया। अब यहाँ पे देखोगे मेरे 2 सर्वर थे, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एक और सर्वर यहाँ पे लॉन्च होता हुआ दिखेगा और 2 सर्वर मेरे रनिंग स्टेट में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। दूसरी चीज, अभी मेरे आप यहाँ पे देख रहे हो ऑटो स्केलिंग के अंदर कि मेरा 5BD जो है और 81C0 जो मेरे अभी करंट 2 इंस्टेंस है जो मेरे ऑटो स्केलिंग के अंदर है। तो अगर मान लो अब आपको कोई एक सर्वर ऑटो स्केलिंग के अंदर अटैच करना है आपको, तो ये तो था कि डिटैच कैसे करते हैं, डिटैच करने पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, कैसे कैसे ऑप्शंस आपको देता है वो। अब अगर आपको मान लो कोई, मेरे पास ये 2 सर्वर तो ऑलरेडी चल रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ मेरे पास एक जो रनिंग सर्वर है ऑलरेडी,
जो मैंने नॉर्मल EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है, और मैं चाहता हूँ उस इंस्टेंस को अपना पार्ट बनाना कि मेरे ऑटो स्केलिंग का पार्ट बन जाए, जो मेरे पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप रनिंग है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या करोगे, आप उस इंस्टेंस को सिलेक्ट करोगे, उस इंस्टेंस आईडी को सिलेक्ट करोगे जो आपकी ऑटो स्केलिंग का पार्ट नहीं है। जैसे मुझे अभी मेरे ये दो इंस्टेंस हैं, ये दोनों मेरे ऑटो स्केलिंग का पार्ट है और ये ऑटो स्केलिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इसको डिटैच किया था। अब मैं अगर इसको वापस अटैच करता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक्शन में जाओगे। एक्शन में जाने के बाद इंस्टेंस सेटिंग पे जाओगे। इंस्टेंस सेटिंग में जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन देगा अटैच टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और अटैच टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपसे आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम पूछेगा। तो यहाँ पे अगर आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप कोई क्रिएट कर रखा है तो वो आपको नाम यहाँ पे दिखा देगा, और अगर नहीं है तो फिर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं देगा सर्च में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, व्हेन यू अटैच एन इंस्टेंस टू न्यू ऑटो स्केलिंग ग्रुप वी क्रिएट ए न्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड एसोसिएटेड इट विद ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये नई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आपका क्रिएट कर देगा और आपकी एसोसिएशन मतलब जो आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ये उसको इसी सर्व इंस्टेंस को आपके सर्वर के साथ अटैच कर देगा। अब मैं यहाँ पे इसको अटैच करता हूँ, तो अटैच करने के बाद क्या होगा, मेरा ये सर्वर तो मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, बट मेरे साथ यहाँ पे डिजायर कैपेसिटी जो होगी सर्वर की वो भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है मैंने जो लिमिट सेट कर दी है वो मैंने अभी चेंज कर दी है, तो यहाँ पे वो 3 रखेगा मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी 3 इंस्टेंस आपकी यहाँ पे इंस्टेंस आईडी शो कर रहा है। मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंस अभी रनिंग में 3 दिखा रहा है और डिजायर कैपेसिटी भी आपकी 3 दिखा रहा है, जबकि मैंने पहले 2 क्रिएट की थी वो डिजायर कैपेसिटी। अब उसने चेंज कर दी, क्यों? क्योंकि मैंने एक रनिंग इनिशिएटिव इंस्टेंस को मेरी ऑटो स्केलिंग ग्रुप का पार्ट बना दिया, तो उस वजह से उसने उसको चेंज कर दी। तो इस तरीके से आप किसी भी EC2 इंस्टेंस को अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के ऊपर अटैच कर सकते हो और डिटैच कर सकते हो। अटैच और डिटैच करते हो तो क्या आपका डिफरेंस होता है, क्या फर्क पड़ता है आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जाता हूँ, दोबारा से इंस्टेंस मैनेजमेंट के अंदर जाता हूँ, और मैं यहाँ पे किसी भी 2 सर्वर को या एक सर्वर को मैं यहाँ पे डिटैच कर देता हूँ। मान लो मैं इन दोनों सर्वर को डिटैच कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पे डिटैच करता हूँ और मैं यहाँ पे जो रिप्लेस वाला ऑप्शन है मैं इसको चेंज कर देता हूँ अभी, मतलब अनचेक कर देता हूँ और डिटैच करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, आपकी जो डिजायर कैपेसिटी वाली वैल्यू है उसको वो डिक्रीज कर देगा ऑटोमेटिक। अभी मेरी डिजायर कैपेसिटी 3 है और मैं अभी 2 इंस्टेंस को डिटैच कर रहा हूँ, तो वो मेरी डिजायर कैपेसिटी को क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो मैं अभी डिटैच इंस्टेंस करता हूँ और ये क्या कह रहा है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप वेब ऐप हैज मिनिमम 2 maximum 5 and desired size is 3. 2 detached instance, please update the auto scaling group size appropriately. Okay, 2 को वो एक साथ नहीं करने दे रहा, मैं मान लो 1 को करता हूँ और डिटैच करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, डिटैच। तो इसने अभी मेरे को डिटैच कर दिया मेरा इंस्टेंस। मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, 2 मेरी डिटैच हो गई हैं और मैं इसको यहाँ पे भी रिफ्रेश करूंगा तो मेरे 2 इंस्टेंस अभी रनिंग शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक इंस्टेंस को डिटैच कर दिया और मैंने उसका वहां पर रिप्लेस वाला ऑप्शन चेक किया था, जिसने क्या किया, मेरी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में जो डिजायर कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर दिया है उसको। तो इस करके कर दिया। अब जब मैंने 2 इंस्टेंस को वहां पे सेलेक्ट किया था और डिटैच कर रहा था, तो वहां पे उसने क्यों नहीं करने दिया मुझे, क्योंकि मैंने मिनिमम भी 2 रखा हुआ है। और मिनिमम 2 रखा होता है तो आपकी जो डिजायर कैपेसिटी होती है वो आपकी या तो 2 हो सकती है या फिर 2 और मैक्सिमम जो मेरी डिजायर लिमिट होती है उसके बीच में कुछ भी हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। तो इस रीजन से उसने 2 EC2 इंस्टेंस को आपको डिटैच नहीं करने दिया। ठीक है, होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हम कैसे अटैच कर सकते हैं, कैसे डिटैच कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आपका तब आपको हेल्पफुल रहता है जब आपको अनहेल्थी इंस्टेंस को डिटैच करना होता है। बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप EC2 इंस्टेंस के अंदर से हेल्थी और अनहेल्थी EC2 इंस्टेंस को कैसे आप डिटैच कर सकते हो और कैसे आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर अटैच कर सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, बाय बाय।